जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको भगवत गीता का प्रथम अध्याय के विषय में पूरी जानकारी दूंगा, जो आपको एक नई मोटिवेशन देगी, एक नई ऊर्जा देगी, जिससे आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकेंगे और तरक्की के मार्ग पे जाएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं भगवत गीता के प्रथम भाग की, क्योंकि कहते हैं भगवत गीता 18 अध्याय है। 18 अध्याय में ये प्रथम अध्याय मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियम पाठ का लाभ का महत्व भी मिलता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले पाठ के महत्व को बताया है, वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था। मित्रों, गीता प्रथम अध्याय का महत्व कुछ इस तरह है। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कह के पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान के विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें से तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो मनुष्य को व्यापता है, जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप क्यों नेत्र मूंद रखे हैं? इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने
उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसमें आकार रूप है और गीता शब्द रूप अवतार है। यह गीता मेरा अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय, मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसे मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी होता है या नहीं? अगर हुआ हो तो मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुमसे बताता हूँ और सुनो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म का था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भीख मांगता। फिर जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात उसके द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर भिक्षा मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कई तीर्थों का फल दिया। कोई व्रत का फल दिया तो कोई तीर्थ का फल दिया, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? तो लोगों ने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे। अनेक पुण्यों का फल देने के बाद भी इसको मुक्ति नहीं मिल रही। तब गणिका ने कहा, मैं जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को देती। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाया था उसका दर्शन करूंगा। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और वहां कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूं।
आप अपना पुण्य बताइए। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया करता था। तब मैं भी वहाँ यह पाठ सीख लिया। उसी दिन से विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जाते जाते चोरों ने मेरा पिंजरा उठा लिया और उस चोर की यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आई। सो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिससे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। मैं जो पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तुम्हारे निमित्त कर दिया था। वह भगवत गीता के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया और गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई और वो मोक्ष को प्राप्त हुई। तो मित्रों, ये थी भगवत गीता के पहले अध्याय की कहानी, जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। और लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं गीता के दूसरे अध्याय में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।